कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी सियासत में पीएचडी हैं। अगर इसको दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर ये भी कहना पड़ेगा कि मौलाना फजलुर रहमान सियासत की पूरी यूनिवर्सिटी हैं। वो यूनिवर्सिटी जिसमें वो सियासत पढ़ाई और सिखाई जाती है, जिसका मकसद अपना मफाद और ताकत का हुसूल मरकजी नुक्ता होता है, इक़्तिदार में हिस्सा लेने की जद्दोजहद होती है। अच्छा, वैसे तो पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें ही इक़्तिदार और पावर पॉलिटिक्स करती हैं, लेकिन मौलाना को तो इस मामले में इमाम का दर्जा हासिल है। उनका उसूली मौक़िफ़ भी यही है और उसूली सियासत भी यही है कि किसी भी हुकूमत में मुनासिब हिस्सा मिले तो उसको इनकार करना नाशुक्री होती है। मौलाना की सियासत को देखते हुए मिर्जा गालिब का कहा सामने आता है कि कुछ न समझे खुदा करे कोई। 1988 के इलेक्शन में बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरबराह के तौर पर वजारत उज़्मा की उम्मीदवार बनी तो मौलाना और उनकी पार्टी ने इस्लामी टच देते हुए इस्लाम में औरत की हुक्मरानी के हराम होने का नारा लगाया। लेकिन इलेक्शन के बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो मौलाना को हिस्सा लेने की ऑफर हुई और फिर औरत की हुक्मरानी हलाल हो गई। इसलिए कहा जाता है कि मौलाना की सियासत न समझने की और न समझाने की। मौलाना की गुफ्तगू में हम अक्सर 73 के आइन के तनाजुर वाली बात सुनते हैं, तो इसी 73 के आइन को पामाल करके जब जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो मौलाना छुरियां तेज करके जनरल मुशर्रफ के खिलाफ सफारा हो गए। लेकिन फिर 2002 के इलेक्शन के बाद उनको खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली और मौलाना कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर बन गए। वो मौलाना जो 73 के आइन के मुहाफिज कहलाते थे और मार्शल लॉ लगाने पर जनरल मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चला रहे थे, अचानक उन्हें जनरल मुशर्रफ को आइन में तरमीम करने के इख्तियार के कानून को वोट दे पाया गया। इसीलिए कहा जा सकता है कि मौलाना की सियासत ना समझने की है ना समझाने की। जनरल मुशर्रफ का सूरज गुरूब होने लगा तो मौलाना नून लीग के साथ एपीडीएम में आ गए। जब एपीडीएम ने जनरल मुशर्रफ के नीचे 2008 के इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान किया तो मौलाना एपीडीएम छोड़ गए। अपनी सारी सियासत पीटीआई के खिलाफ करने के बाद जब पीटीआई ने मौलाना से राब्ता किया तो मौलाना ने फौरी मुलाकातों की हामी भर ली। अब भी मौलाना कमाल ही कर रहे हैं। एक तरफ वो मुल्क में जारी दहशतगर्दी में इजाफे और कई इलाकों में दहशतगर्दों की हुकूमत कायम होने से सबको डरा रहे हैं, तो साथ ही ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत भी कर रहे हैं। जब उनकी ये सियासत देखते हैं तो फिर मिर्जा गालिब ये कहते सुनाई देते हैं कि कुछ ना समझे खुदा करे कोई। वैसे जब अज़्म इस्तेहकाम पर मिर्जा गालिब की कुछ ना समझने की बात हो तो फिर अकेले मौलाना ही नहीं, आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसी सफ में खड़ी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत करती दिखाई देती है। वो सूबा जो दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां दहशतगर्दों के सहूलतकार भी हों, जहां रोज खून खराबा होता हो, जहां हमारे जवानों की लाशें गिरती हों और जिस सूबे को सबसे ज्यादा अमन और इस्तेहकाम की जरूरत हो, उस सूबे की हुकूमत की तरफ से दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत हो, तो वहां भी मिर्जा गालिब की ये बात सुनाई देती है कि कुछ ना समझे कोई खुदा करे। अब ये ऑपरेशन की मुखालफत क्यों हो रही है,